पोशाक में काउसक कर रहे हैं देवर जी, और उनकी ये साधना मैं पिछले 15-20 दिनों से देख रही हूँ। और कल तो मैंने देवर जी से बात भी की, उन्हें समझाया भी कि आपके बड़े भैया आपको दीक्षा की अनुमति कभी नहीं देंगे। लेकिन देवर जी ने तो साफ कह दिया कि भैया पूजनीय है, मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें मुझे दीक्षा की अनुमति देनी ही होगी। हाँ, पर हम उसे दीक्षा लेने की अनुमति कैसे दे सकते हैं देवी? वो तो मैं भी नहीं दे सकती, लेकिन ये बात भी सच है कि देवर जी की आत्मा एक पुण्यशाली आत्मा है। इस तरुण अवस्था में भी उन्हें सांसारिक सुखों का लेश मात्र भी आकर्षण नहीं। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो क्या मैं उसे दीक्षा लेने की अनुमति दे देनी चाहिए? हाँ? अरे मुझे तो समझ में नहीं आता दीक्षा आखिर होती क्या है? इसे उजाले तक का सफर होती है दीक्षा। स्वयं में परम को ढूंढने का विषय होती है दीक्षा। संसार को त्याग मोक्ष पाने की राह होती है दीक्षा। कष्टों से पर होने की एक चाह होती है दीक्षा। जीव दया से ईश्वर प्राप्ति की आस होती है दीक्षा। सब कुछ त्याग कर भी चांदनी रात होती है दीक्षा। रत्न रत्न मेरे भाई, ये दीक्षा की बात तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? भैया, माता पिता के अवसान ने मुझे एक बात भली भांति समझा दी है कि ये संसार तो आसार है, जिसमें सिर्फ दुख, यातना और माया का बसेरा है, और ऐसी माया से विमुख होने के बाद ही आत्म कल्याण संभव है। जिस मार्ग पर तुम जाना चाहते हो रत्न, वो इतना आसान नहीं है। बिना नाव के समंदर पार करने जितना कठिन है, बिना शास्त्रों के संग्राम जितने से भी ज्यादा कठोर है वो तपश्चर्या। पर भैया, मुझे तो धर्म के सागर में तैरने से ज्यादा डूबने में मजा आता है। बिना हथियार स्वयं के साथ लड़ने में मजा आता है। भैया, देवर जी, इन यतियों के कपट और मायाचार में शामिल होकर आप आत्म कल्याण नहीं कर पाएंगे। भाभी, मैं दीक्षा पथ पर किसी यति के आकर्षण से नहीं, पर अपनी सन्मति के कारण प्रयाण करना चाहता हूं। मैं किसी भी कपट और मायाचार से इसलिए रहूंगा दूर क्योंकि मुझे है अपने धर्म पे गुरूर। मैं अपना आत्म कल्याण करके दिखाऊंगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका ये रत्नराज चारित्र की चमक से दमक उठेगा। ये शब्दों की माया जाल में हमें ना फंसाओ रत्न। अगर तुम्हें धर्म से इतना ही लगाव है तो ये सब तुम संसार में रहकर भी कर सकते हो। संसार क्यों त्यागना है तुम्हें? भैया, क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? प्रश्न? हाँ हाँ, पूछो। जब भी आप बाजार से एक फूल खरीद कर लाते हो और वो मुरझा जाता है, तो क्या आपको दुख होता है? ना, नहीं होता। पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक ना एक दिन फूल मुरझा जाएंगे। और अगर मैं ये कहूं कि आप फूलों की जगह मिट्टी का एक घड़ा खरीद कर लाते हो और वो दूसरे ही दिन टूट जाता है, तो क्या आपको दुख होता है? हाँ, जरूर होगा। मुझे पूछ सकता हूं क्यों? उसका उत्तर यह है भैया कि आपको उस घड़े के प्रति मोह है, माया है। वरना यदि फूलों की तरह घड़ा भी दूसरे ही दिन नष्ट हो जाने वाला है, ये बात जो आपको पता होती, तो ऐसा मोह आपके मन में कभी नहीं जगता। हाँ, पर तुम कहना क्या चाहते हो रत्न? मैं यही कहना चाहता हूं भैया कि ये सारे दुखों का कारण मोह ही है, माया ही है। वरना यदि हम ये सोच ले कि फूलों की तरह इंसान हो या वस्तु, हर चीज का अस्तित्व एक ना एक दिन मिट जाने वाला है, तो हमें उसके वियोग से कभी दुख होगा ही नहीं। और इसलिए कहता हूं भैया कि संसार के सारे मोह से मुक्त होकर मुझे दीक्षा की अनुमति दे दीजिए। रत्न, तुम्हारे आत्मविश्वास के सामने मेरा मन झुक गया है रत्न। जाओ रत्न, जाओ। शुद्ध संयम का पालन कर, जिन शासन के साथ साथ हमारे माता पिता का भी नाम रोशन करना रत्न। जाओ।
कुशाग्र बुद्धि के धनी रत्नराज ने अपने भाई और भाभी को मना लिया और मात्र 20 वर्ष की आयु में सन 1905 में पूज्य प्रमोद सूरी जी के निश्रा में उन्होंने दीक्षा ली, उनके शिष्य बने और उनको एक नूतन नाम दिया गया, मुनि रत्न विजय जी। सन 1906 में उनको बड़ी दीक्षा दी गई पूज्य देवेंद्र सूरी जी के हाथों। बेचार बहुत है, ले जा। उनके गुरु जानते थे कि ये मुनि अलौकिक प्रतिभा का धनी है, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक साधना, अधिक से अधिक अभ्यास करने को कहा गया। संपूर्ण आगम का ज्ञान, व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र का अभ्यास किया, विशेष योग पद्धति से कुंडलिनी जागृत की, 50 यतियों को अध्ययन करवाया। गुरुदेव जानते थे कि यति धर्म का पालन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। कितने सारे यति तो मोह माया के जाल में फंसते जा रहे थे। नर्तकी का नृत्य देखना, अफीम का सेवन करना, गरीब श्रद्धालुओं को लूटना, ताश खेलना, समय इतना बुरा था, अब मैं क्या कहूं, आप ही देख लो। वाह गुरुवर वाह, आज तो चौसर के सारे पासे आपके पक्ष में है। आज हमारा जीतना तो असंभव हो गया। अरे भाई भाई कोशिश तो करो, शायद तुम लोगों के भाग्य खुल जाए। अरे मैं तो कहता हूँ किसी नर्तकी को बुलाते हैं, नाच गान का माहौल होगा तो पासे अपने आप घूम जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन आज का दिन आपके गुरु धीरेन्द्र जी का है, तुम चाहकर भी नहीं जीत पाओगे। सच कहा गुरुवर आपने, आज तो शतरंज के सारे पासे आपके चरण छूने के लिए बेताब है। आज तो इनकी हार निश्चिंत है। और तो और गुरुवर, अब तो 2-3 दिन बिना पैसों के ही रहना पड़ेगा। अरे भाई भाई हमारे शिष्य होकर ऐसी बातें कर रहे हो, मतलब अभी पता चल जाएगा। गुरुदेव साता में। धर्मलाल कहो, क्यों आना हुआ? गुरुदेव, मेरे बेटे को अफीम की लत लग गई है, उस पर कुछ कृपा कीजिए। अवश्य, बस सिर्फ एक सुवर्ण मुद्रा हमारे चरणों में धर दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं स्वर्ण मुद्राएं खरीद सकूं। ना बोलकर गुरुवर का अपमान। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ये घड़ा तुम ही लाए हो ना? हाँ। तो अब देखो, बैठ जा चुपचाप। क्यों, क्या हुआ? डर गए? हाँ? तब इतना समझ लो कि गुरुओं के पास तंत्र मंत्र की विद्या होती है, अलौकिक ज्ञान होता है। अगर उनकी इच्छा पूरी ना करने पर जैसे घड़े की हालत हुई है ना, ठीक वैसे ही तुम्हारे बेटे की हालत भी हो सकती है, समझे? हाँ, मैं समझ गया। मैं अभी पैसों की व्यवस्था करता हूँ स्वर्ण मुद्राएं खरीदने के लिए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। देखा, हाँ? धर्म का शासन चलाने के लिए डर भी आवश्यक होता है। अगर श्रावकों में डर बना रहेगा तो हमारी जेबें कभी खाली नहीं रहेगी। वाह गुरुवर वाह, ये शिक्षा तो हमें आज प्राप्त हुई है आपसे। धन्य हो गुरुवर, धन्य हो। विश्वास करना कठिन है, किंतु ये सब के सब धर्मगुरु थे जो अपना पद, अपनी मर्यादा, अपना धर्म भूल चुके थे। लेकिन हम हमारी मर्यादा नहीं भूले, इसलिए हमने इनको साधुओं के गणवेश में नहीं दिखाया।
मानो या ना मानो, लेकिन यही थी उस समय की कटु वास्तविकता। यतियों के ऐसे शिथिलाचार को लेकर गुरुदेव की चिंता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। श्रमणाचार के उज्जवल पथ पर विचरता मुनि कहां, और कहां शिथिलाचार के दलदल में फंसता यति। कौन सी समानता है सूर्य और जुगनू की? यदि संयमी के पास संयम रूपी धन नहीं है तो वह कैसा संयमी? शास्त्रों में जो साधु के आचार, प्रतिक्रमण, देववंदन आदि मूल क्रियाएं बताई हैं, उसके हम बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। कौसक ध्यान में ऐसे अनेक प्रश्नों पे चिंतन करते करते सारी रात बीत गई। अगले दिन गुरुदेव मंदिर गए, देव दर्शन किया और प्रभु से प्रार्थना की। हे प्रभु, आज आपके 2389वें जन्म कल्याणक पर मैं आप द्वारा बताए हुए सम्मार्ग को, शास्त्रोक्त मार्ग को विश्व में पुनः प्रकाशित कर आचार्य से शिथिलता के आवरण को दूर हटाना चाहता हूं। प्रभु, मुझ पर कृपा करना। आप ही की कृपा दृष्टि से अति कठिन और अति दुष्कर कार्य सिद्ध हो सकता है। प्रभु, आप मुझे शरण दीजिए, आप मुझे मार्ग दिखाइए। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म उसकी सहायता करता है। शास्त्रों में कहा है कि जिसके मन में धर्म बसा हो, जिसके आचरण में धर्म का दर्शन हो, स्वयं देवगण भी उसके आगे वंदन करते हैं। गुरुदेव को भी ऐसा ही एक साक्षात्कार हुआ। वो जिनालय से बाहर आए और एक अबोध बालिका मिली। उस अबोध बालिका ने कहा, नमो आर्यानम, आपका तेला सफल हुआ। आप पारना कीजिए। 62 महीने में आपका कार्य पूर्ण होगा, यानी 5 वर्ष 2 महीने में क्रियोद्धार सफल होगा। गुरुदेव उस बालिका को देखते रहे। वो बालिका दौड़कर मंदिर में चली गई। गुरुदेव ने मंदिर में जाकर देखा तो वहां कोई बालिका नहीं थी, केवल घंटनाद हो रहा था। गुरुदेव दिव्य संकेत समझ गए, अति प्रसन्न हुए, खीर खाकर पारना किया और अपने कार्य में जुट गए। बस फिर क्या था? फिर वही हुआ जो होना था। यतियों में खलबली मच गई, घबराहट की लहर दौड़ गई और सब चिंतित होकर उग्र चर्चा करने लगे। और गुरुवर, श्रावक वर्ग में भी मुनि रत्न विजय जी के शुद्ध आचरण का प्रभाव चारों ओर फैल रहा है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो संघ में हमारा मान नहीं रहेगा। अरे उनका आचार पालन और क्रिया तो शास्त्रानुसारी है। हाँ। तो भला हम उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? बस बस, अब डरने से कुछ नहीं होगा। अरे हमारे पास तंत्र मंत्र की विद्या है, वही बहुत है। काला जादू करके उसको अपने वश में कर लेंगे या फिर दुनिया से मिटा देंगे। देखो, वाह वाह वाह, क्या बात है आज अचानक। अरे देखो देखो, मैं क्या लेकर आया हूँ। आप सबका रोम रोम रोमांचित हो उठे ऐसा इत्र लेकर आया हूँ। देखो देखो। वाह वाह वाह, क्या सुगंधित इत्र है। आज तो इस सुगंधित इत्र की सुगंध से हम मुनि रत्न विजय जी को ही रंग देंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, पन्यास जी को याद किया और पन्यास जी साक्षात प्रकट हो गए। ये कैसा श्रमणाचार का पतन है? ये कैसी साधुता? इंद्रियों के पोषण में संयमी की शोभा नहीं है। देखिए, विद्या गुरु समझकर आपको मान सम्मान
और दफ्तरी का पद क्या दे दिया, आप हमें ही सत्य का उपदेश देने लगे। हाँ, और वैसे भी इस काल में शास्त्र सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, उसका आचरण करने के लिए नहीं। क्षमा चाहता हूं श्री पूज्य जी, जिस चरण को लोग पूजते हैं उसके आचरण में अगर ऐसी शिथिलता हो तो वो धर्म का मरण है, और मुझे अपनी मृत्यु स्वीकार्य है किंतु धर्म की नहीं। आपके लिए भले ही सच्चा मार्ग शास्त्रों तक सीमित है, लेकिन मैं तो वितराग कथित मार्ग पर गुरु गौतम आदि गणधरों ने जिस मार्ग का आचरण किया उसे जन जन तक फैलाऊंगा। तुम हमें शिथिलाचारी कह रहे हो, हम जैसे पूजनीय यतियों को। क्षमा करना पूज्य श्री जी, आप पूजनीय हैं क्योंकि आप इस यति के वेश में हैं, लेकिन इस वेश में आप जो कर्म कर रहे हैं वो इस वेश का भी अपमान है और धर्म का भी। मैं अब भी कह रहा हूं कि आपके चरणों को मैं तब तक ही वंदनीय समझ सकता हूं जब तक आपका आचरण निंदनीय न हो। अरे तुम जानते भी हो कि हम कौन हैं? आप इस वाक्य के अंत में अहंकार का पूर्ण विराम निकालकर आत्ममंथन का प्रश्न चिन्ह लगाकर देखिए पूज्य श्री, मैं कौन हूं का गर्व छोड़िए और मैं कौन हूं का ध्यान कीजिए। सोचिए कि आप कौन हैं। जिस वेश को आप लज्जित कर रहे हैं, जिस यति पदवी को आप शिथिलाचार से मैला कर रहे हैं, उस पदवी और इस वेश को अहंकार से नहीं नवकार से तोड़िए। आपका ये जो शरीर है वो अंदर से साधुता की आत्मा के निकल जाने से एक मृतदेह बन चुका है। मैं तो सिर्फ आपके अंदर नई चेतना जगाना चाहता हूं। तुम हमारे अंदर चेतना को जगाओगे? अरे तुम जानते भी क्या हो कि हम कौन हैं? विवाद की ज्वाला भड़कती जा रही थी, किंतु गुरुदेव की साधुता, उनकी विद्वत्ता, धर्मनिष्ठा, क्रियोद्धार के प्रति उनकी कटिबद्धता, ये सब देखकर पूज्य प्रमोद सूरी जी ने उनको सूर्य मंत्र देने का निश्चय किया और गुरुदेव को एक नूतन नाम दिया गया, पूज्य आचार्य देवेश श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब। आचार्य राजेंद्र सुरीश्वर महाराज साहेब की, आचार्य राजेंद्र सुरीश्वर महाराज साहेब की। दिन ब दिन गुरुदेव की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर पूज्य धर्मेंद्र सूरी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। समझौता करने के हेतु से उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा। इस पत्र के प्रत्युत्तर में समझौता स्वरूप 9 संकल्प किए गए। ऐसे एक एक करते कई यति गुरुदेव के साथ जुड़ते गए। जावरा की धन्य धरा पर गुरुदेव ने छत्र, चामर, पालखी, स्वर्णदंड इत्यादि परिग्रहों का त्याग करके क्रियोद्धार किया। ये हत्या नमो अरिहंताण। गुरुदेव, गुरुदेव आज कितने दिनों बाद आप कुछ बोले हैं। गुरुदेव, आप जब साधना में लीन हो जाते हैं तो कई दिनों तक एक शब्द का उच्चार भी नहीं करते, ना ही कुछ वापरते हैं। तूने सच कहा। प्रभु ने बताई योग साधना,
इतनी अद्भुत है कि उसमें लीन हो जाने के बाद स्व पर का भेद भूल जाते हैं। जी गुरुदेव, सत्य है। आत्माराम, हम तो पता नहीं कितने काल से इस योग साधना के कारण यहां से बाहर नहीं गए, फिर भी हमें यह प्रतीत हो रहा है कि यति धर्म आजकल अपने निम्न स्तर पर पहुंच चुका है। हमें अत्यंत दुख है कि जिस यति धर्म से प्रभावित होकर एक समय पर हम आत्मोन्नति के लिए दीक्षा लेकर हम साधनामय हुए थे, अनेक शिष्यों को, अनेक गुरु समान यतियों को हमारे आगमों का ज्ञान हम दे रहे थे। उनमें से कई यति आज धर्म को भूल चुके हैं। आज से मैं उग्र विहार का आरंभ करता हूं। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर यति धर्म में फैली बदियों को दूर करने के बाद ही मैं और किसी स्थान पर बैठूंगा। नहीं नहीं गुरुदेव, गुरुदेव इस समय विहार करना योग्य नहीं है। गुरुदेव बाहर बहुत अधर्म फैला हुआ है। गुरुदेव, जो लोग साधु संतों को देखकर उनके पैर पड़ते थे, वही लोग आज हाथ में लाठी और तलवार लेकर घूम रहे हैं। जैसे कोई साधु नहीं, कोई पशु हो, उस कदर उनकी हत्या कर रहे हैं। नहीं गुरुदेव, इस समय विहार करना मतलब सामने से शेर के सामने जाने जैसा होगा। गुरुदेव, आप मेरी बात मानिए, कुछ समय के लिए विहार भूल जाइए। प्रभु महावीर ने जान की परवाह की होती तो विषैले नाग को प्रतिबोधित न कर पाते। प्रभु पार्श्वनाथ ने जान की परवाह की होती तो कमठ को धर्म के मार्ग पर न ला पाते। आज मेरे धर्म पर संकट के बादल, नफरत के बादल छाए हैं, उसमें अगर मैं श्रद्धा की बारिश ना कर पाऊं तो यह मेरा साधु वेश किस काम का? मेरे लहू का कतरा कतरा बहाकर किसी का थोड़ा सा भी क्रोध में धो सकूं तो मेरा साधु जीवन सफल हुआ मानूंगा। ठीक है गुरुदेव, अब हम पर बरसे कालिया लाठिया या हो वार तलवार के, हमारी मुद्रा नमस्कार की होगी, गर्दन तनी नहीं झुकाई होगी। सन्मार्ग पे चलने की ताकत इतनी है कि एक दिन उसी पर चलकर शिथिलाचार की हार होगी, शिथिलाचार की हार होगी, शिथिलाचार की हार होगी। अरे शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ। पाप लगेगा पाप। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गांव में आते जाते साधुओं को मार के भगा देते हो, उनके विहार में बाधा डालते हो, ये ठीक नहीं है भाइयों। रायचंद भाई, आप तो चुप ही रहिए। आज तक हमने कभी किसी साधु महात्मा के विहार में कोई खलल पहुंचाया है क्या? हाँ। उल्टे का हमने तो उन्हें अपने घरों में, अपने दिलों में देव के समान स्थापित किया है। पर वे साधु ही कुछ और थे, निर्मल, निर्मोही, निर्ग्रंथ हृदय वाले हुआ करते थे वे। और ये जो यति आते हैं पालकी में सज धज के सेवकों और गुलामों के साथ में, विहार ऐसे करते हैं जैसे राजा महाराजा अपने राज्य का जायजा करने निकले हो। स्वर्ण अलंकार, चमचमाते कपड़े, ऐसे क्या यति होते हैं क्या? अगर उनकी सेवा में कोई कमी रह गई, अगर एक पकवान कम परोसा जाए तो जैसे कोई बड़ा अपराध किया हो, का क्रोध का कहर टूटता है हम पर। हाँ। बंधुआ मजदूर हो, उस तरीके से हम पर हुक्म चलाते हैं। अब ये सब नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा ये दिया क्या है उन यतियों ने हमें? महामारी फैलाने का डर, अकाल पड़ने का भय, जादू से हमें भस्म करने की धमकियां, ये सब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अरे डरा धमका कर सिर्फ पैसा लूटा है हमसे, और बदले में दिया क्या? कुछ भी नहीं। अबे ये बदू नहीं चले, एक पैसा भी दान में उनको नहीं मिलेगा। और अब तो हम उनकी गीदड़ भक्तियों से भी नहीं डरने वाले। नहीं डरने वाले। अब इस गांव में कोई नहीं आएगा, और अगर कोई नहीं माना तो जाएगा सीधा भगवान के घर। अरे अब कोई जादू नहीं, पूजा नहीं, आशीर्वाद नहीं चाहिए। अब अगर कोई भी साधु यहाँ दिखा तो हमारी लाठियां पहले पैर छुएगी उसके। हाड़ का पासा तोड़ी ने हाथ मापी देवाना, पछी केवानो, मिच्छामी दुक्कडम।
बात हुई है। क्या बात है? नमस्कार भाइयों। नमस्कार। किस ओर से आ रहे हैं? जी मैं राजगढ़ से। ओह, हमारे गुरुदेव आचार्य विजय राजेंद्र सूरी जी विहार कर कुक्षी गांव पधारने वाले हैं। अच्छा। अरे चतुर मोहन मुरारी, जल्दी यहाँ पर आओ। क्या हुआ? आओ जल्दी यहाँ पर। एक और गुरुदेव का गुलाम आया है, अपने मालिक के आने की छड़ी पुकारते हुए। कौन से ला तू? जो मैं तो बहरी छोकरा वालों लागे छे, संसारी लगता है संसारी, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। और हाँ, चला जा यहाँ से, अपने गुरु को लेके यहाँ मत आना। अब इस गांव में कोई ना गुरु आवेंगे और ना उनके चेले आवेंगे। हाँ, हम बहुत लुटा चुके हैं अपनी इज्जत और दौलत इन गुरुओं के पीछे, पर अब नहीं। अरे शांत हो जाओ भाइयों, शांत हो जाओ। पहले देख तो लो कौन गुरु आए हैं। सब एक समान नहीं होते हैं। रायचंद भाई, आप तो चुप ही रहिए। તમે તમારી જીભ આડી ન નાખતા। હવે આજ પછી કોઈ પણ ગુરુ ચેલા ગામમાં નહીં ખપે। हाँ, देखो भाइयों, धर्म नहीं रहेगा तो गांव भी ज्यादा नहीं बचेगा। अरे रावण की लंका भी तो टिकी थी विभीषण की भक्ति के जोर पर। अरे हमें तो आप ही विभीषण लगते हैं रायचंद भाई। घर का भेदी लंका ढाए। अगर इतना ही मोह है उन साधुओं के प्रति, तो आप भी ये गांव छोड़ करके जा सकते हैं। ये क्या बात कर रहे हो? हम सब एक परिवार समान हैं। मैं क्यों अपने गांव के बारे में बुरा सोचूंगा? जानता हूं कि कुछ यतियों ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे साधु उन यतियों के समान है। भाई, आपके गुरुदेव यति है क्या? जी, वे यति धर्म का पालन कर रहे थे। अरे शांत हो जाओ, पहले सुन तो लो। देखिए, मैं जानता हूं कि यतियों से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव श्री ऐसे नहीं हैं। वे तो शुद्ध चारित्र पालक एवं सन्मार्ग प्रदाता है। अरे उन्होंने तो विश्व कल्याण भावना से क्रियोद्धार कर कर मंत्र तंत्र और देव देवी स्तवन मुक्त शास्त्रोक्त मार्ग बताया है। पर वे जानते हैं कि यति धर्म में कुछ बदिया है, इसीलिए वे अपने सारे पद चिन्ह छोड़कर रंग रहित वस्त्रों के साथ विहार पर निकले हैं। ओ हो, एक और सफेद कपड़ों वाला साधु है। ये हमारी औरतों को भी सफेद कपड़े पहना के ही जाएगा। मुझे इस पर पहले से ही शंका है। हाँ। मैं तो कहता हूँ हम इसे ही बंदी बना लेते हैं। हाँ। इसे देखने जब वो गुरु आएगा तो उसे भी धर दबोचेंगे। चलो, इसे जाने दो। भाई, आप यहाँ से जाए। ये सब लोग होश में नहीं है, कुछ भी गलत हो सकता है, क्षमा कीजिएगा। और हाँ, भूल के भी वापस से मत आना। हर बार हम इस रायचंद की बात सुनने वाले नहीं है। चल निकल यहाँ से। निकल। गुरुदेव कुक्षी नगरवासियों में यतियों के प्रति घृणा भाव इतना बढ़ गया है कि हमें गोचरी मिलना मुश्किल है। अरे, ये तो साधना करने और वन में निर्जल आत्मा स्वरूप का शुभ अवसर है। हमें गांव के बाहर उपवास कर ध्यान साधना चिंतन करना चाहिए। रायचंद भाई, आपकी बात सही है। इन यतियों में और उन यतियों में तो दिन रात का अंतर है। अरे ये तो इतनी ठंड में भी मात्र एक वस्त्र धारण कर भूख प्यास सहन कर रहे हैं। अरे इन्होंने तो 8-8 दिन तक निर्जल उपवास करके त्याग की पराकाष्ठा को छुआ है। रायचंद भाई, हमें गुरुदेव से क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ, चलिए गुरुदेव। गुरुदेव, हमें क्षमा कीजिए गुरुदेव। हम आपके प्रभाव को समझ ना सके और आपको इस गांव में आने से रोका। आपको रोकना मतलब सूर्य की किरणों को रोकना।
हम कितने अभागी हैं, फिर भी आपकी कृपा हमारे पर इतनी है कि हम आपको गोचरी देने नहीं आए, फिर भी आप लेश मात्र क्रोधित नहीं हुए। अब सच में वितरागी है गुरुदेव। अब हम गांव वासियों की बारी है, हम पर आपकी कृपा बरसाए और हमारे कुक्षी गांव में आइए और हमारे ये कुक्षी गांव को पावन कीजिए। कुक्षी वासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गुरुदेव से क्षमा याचना की। बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपने गांव ले गए। व्याख्यान देते समय गुरुदेव ने अनेक श्रावकों की शंकाओं का समाधान किया। गुरुदेव, हमारे मन में शंका जागृत हुई है, इसका समाधान कीजिए। कल आपने देवसीय प्रतिक्रमण के समय शांति का पाठ क्यों नहीं सुनाया? वर्षों से हम यही सुनते आ रहे हैं। लघु शांति की रचना मरकी के उपद्रव को शांत करने के लिए हुई थी। प्रतिक्रमण की मूल विधि के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। कई गच्छों ने संतिकर को पक्षी चौमासी आदि प्रतिक्रमण में नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि वह नवीन रचना है। उसी तरह शांति भी नवीन रचना है, गणधर आदि द्वारा प्ररूपित नहीं है। इसीलिए इन सूत्रों की प्रतिक्रमण में आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरुदेव, शासन के अधिष्ठायक सारे देव देवी को तो हम मानते हैं, फिर कल आपने प्रतिक्रमण में चतुस्थिति की विधि क्यों नहीं की? गणधरों से लेकर पूर्वधरों तक किसी ने भी प्रतिक्रमण में देव देवी की स्तवना नहीं की है, और आगमों में भी ऐसा कोई विधान नहीं बताया गया है। प्रतिक्रमण यानी पाप की आलोचना, तो उसमें देव देवी की स्तवना का कोई प्रयोजन नहीं है। आपके क्रियोद्धार के पीछे का रहस्य क्या है, और गीतार्थ गुरु से मिली परंपरा को बदलने का कारण क्या है गुरुदेव? जब प्रभु द्वारा बताया हुआ और गणधारी ने आचरण किया हुआ शुद्ध शास्त्रोक्त मार्ग मिल रहा हो, तो अपवाद मार्ग का आचरण करने की जरूरत नहीं है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, क्षमा कीजिए। ये सारे आपके प्रभाव से अनजान है। इनके मन में विष घोला है हमारे गांव के एक पंडित ने। वो पंडित इतना अभिमानी है कि वो कहता है जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा उसे को इस गांव में आने की इजाजत मिलेगी। और वो इतना चतुर पंडित है कि ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब देना दुष्कर हो जाता है। कौन है वो जैन साधु? पंडित आ गया, देखो पंडित आ गया। आइए पंडित जी, आइए। आप हमारे गुरुदेव को शास्त्रार्थ में हराए तो हम माने कि आप बुद्धिमान हो। अच्छा, तो यहाँ है इस महाज्ञानी पंडित से शास्त्रार्थ करने। अरे भाया, चलो जाए यहाँ से। ये जो मारो माथो है ना, वो खास परमात्मा ने बनवाया है। इसकी ज्ञान की अंधेरी गलियन में नदियां बहें, और जो है मारो माथो है ना, इसमें कहां से कौन सा सवाल फुदक के आ जावेगो ना, वो थारे समझ में ना आएगो भाया। और हाँ, एक सवाल हम एक ही बार पूछोगो, दोबारा नहीं। और जो हारोगो ये लोग को लोग बहुत मारोगो भाया। हाँ जी, गुरुदेव को आपकी सारी शर्तें मंजूर है। सारी शर्तें मंजूर है। अरे भाया, पहले सुन तो ले, फिर न कहना कि पंडित ने ठग लियो। और हाँ, जो हारोगो उसकी सारी जायदाद मारे। क्या है आपके पास? मारे पास क्या है भाया? मारे पास है 500 एकड़ की जमीनें, 50 तो है हवेलियां, वो भी अलग अलग नगरन में, और 60 है औरतन, लेकिन उस शर्त में शामिल ना है। और ऊना देव, देखिए, हमारा गुरुदेव तो ब्रह्मचारी है, उन्हें औरतों का क्या काम।
लेकिन आपके पास हमारे गुरुदेव जितनी जायदाद नहीं है, तो ये स्पर्धा बराबर की नहीं है। अच्छा, मतलब मुंह से भी बड़ो धनी है तारो गुरुदेव। भाया ऐसो तो पहली बार सुनियो कि मुंह से भी बड़ो कोई आसामी मुंह से भिड़े। भाया ऐसो क्यों है थारो गुरु के पास? हमारे गुरुदेव के पास है कई सारे भक्तों की अटूट श्रद्धा, अरिहंतों का नाम, और इस धन के सामने तो पूरा विश्व निर्धन है। मतलब मने इस स्पर्धा में मिलेगा कुछ नहीं। अरे पंडित, तू तो अबू से लुट गया, अबू से हार गया। तो लो, ज्ञान की अंधेरी गलियों से निकला पहला बाण। हाँ, बोलो। पंडित जी, जहां ज्ञान होता है वहां प्रकाश होता है, क्योंकि ज्ञान ही तो अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने वाला सूर्य है। तो आप पहले बताइए कि आपके दिमाग में ज्ञान है या अंधेरा? अज्ञानता का अंधेरा। पहले सवाल सुन ले, फिर बाद में हंसियो। हाँ? पूछिए। तो सुनो, बताओ कौन है पृथ्वी से मोटो, कौन है अणु से छोटो, कौन पहुंचे पवन से पहले, तो कौन है देवों से भी मोटो, अरे कौन है हिंदू से निर्मल। अब हिंदू तने समझ में ना आवेगा इसलिए बता दूं। हिंदू माने चंद्र। कौन है अग्नि से प्रज्वल, अरे बताओ बताओ कौन है दूध से उज्जवल, और कौन है मदिरा से भयंकर। हाँ, अरे बताओ ना, अरे बताओ भाया। कर दिया ना पहले इस सवाल में चित्तपाट। हाँ? कौन है पृथ्वी से मोटो, पृथ्वी से बड़ा है दान। कौन है अणु से छोटो, अणु से छोटा है लोभी। कौन पहुंचे पवन से पहले, वो है मन। कौन है देवों से मोटो, देवों से बड़ा विवेक। कौन है इंदु से निर्मल, इंदु यानी चंद्र, चंद्र से निर्मल है क्षमा। कौन है अग्नि से प्रज्वल, अग्नि से दाहक है क्रोध। कौन है दूध से उज्जवल, वो है यश। कौन है मदिरा से भयंकर, मदिरा से भयंकर है अभिमान। सच है, चतुर तो है थारो गुरु भाया। आज तक इस प्रश्न को जवाब कोई ना दे सको। तो गुरुदेव का प्रश्न। हाँ? पूछो। कौन है मणि से महंगा, कौन है सोने से सुवर्ण। कौन है काजल से काला, कौन है बालक से बाल। कौन है मिठाई से मीठा, कौन है विष से कड़वा। अच्छा है, हाँ, ये तो मारो जैसा ही सवाल है। पर माने यहाँ की तैयारी ना की है, तो कल जवाब दूं? नहीं पंडित जी, कल नहीं, आज ही इसी वक्त जवाब दीजिए। नहीं तो फिर आपकी सारी जायदाद गुरुदेव की, और ऊपर से आपको मिलेगी ये गांव वालों की मार। भाया, मैंने सुसु आई है, जाओ क्या हूँ? ए पंडित, सुसु है ना अपने दिमाग की अंधेरी गलियों में जाके करना। पहले जवाब दे के जा यहाँ पे। हाँ, अभी क्या अभी जवाब दे? हाँ? ज्ञान के बहाने बहुत लूटा ना, अब दे जवाब। हाँ, वो 500 एकड़ में से 50 मारी भी है, और 15 मारी, 10 मारी भी है। अरे भाया, मैंने मान लो भाया, मैंने मान लो। मैंने सवाल को जवाब आवे को नहीं, मैंने मान लो भाया। गुरुदेव, इसकी गत तो बाद में करते हैं, पहले आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, ताकि ये पंडित जी के दिमाग की अंधेरी गलियों में उजाला हो जाए। कौन है मणि से महंगा, सद्गुण। कौन है सोने से भी सुवर्ण, सपूत। कौन है काजल से काला, कपूत। कौन है बालक से भी बाला, बाला यानी अबूध, अज्ञानी। वो तो ये पंडित है। वाह वाह गुरुदेव वाह। कौन है मिठाई से मीठा, मिठाई से मीठी है वाणी। कौन है विष से कड़वा, दुर्वचन, कड़वी वाणी। गांव वालों, अब ये पंडित आपके हवाले, इसका जो करना है करो। इसे मारो। रहने दीजिए, गुरुदेव ने मुझे पहले ही कहा था कि स्पर्धा के बाद पंडित को क्षमा कर देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव मने माफ करो, गुरुदेव मने माफ करो। मु अबूध हूँ, मु अज्ञानी हूँ, मु कपूत हूँ गुरुदेव। मैंने आपकी शरण में ले लो गुरुदेव।
मन्ने माफ कर दो गुरुदेव। ए पंडित, तू गुरुदेव का दास बन गया तो तेरी 60 घरवालियों का क्या होगा? भाया, भाया वो तुम्हारा दिमाग खाली कर दे, वो आप ही रख लो। भाया वो आप ही रख लो। मैंने तो गुरुदेव जैसा ब्रह्मचारी बनना है, मैंने दीक्षा ले ली है। तो उसके लिए तो आपको उन सब की मंजूरी लानी होगी। इससे अच्छा तो भाया मैंने मार ही डालो। भाया मैंने माफ कर दो। बोलो आचार्य गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर महाराज की जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग सारा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग न्यारा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग सारा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग सारा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग न्यारा। जय जय गुरुदेव। शास्त्रवाद के बाद तो गुरुदेव का जय जयकार हो गया। जरा सोचिए, हमें मात्र 2 या 5 प्रतिक्रमण कंठस्थ करने हो तो पूरा जीवन निकल जाए, किंतु इसी विषय पर गुरुदेव ने अभिधान राजेंद्र कोश नाम की एक अद्भुत धरोहर संपूर्ण जिन शासन को भेंट दी है। जो कार्य करने के लिए किसी को 100 जन्म भी कम पड़े, वही कार्य गुरुदेव ने मात्र 14 सालों में पूर्ण कर दिया। ऐसे ज्ञान के शिखर पर विराजते थे हमारे गुरुदेव। कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पे चलता है उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने जीवन काल में गुरुदेव ने भी अनेक समस्याओं का सामना किया। चंडिके चामुंडिके स्वाहा। फट 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 स्वाहा। महाकाल की जय हो, जय हो महाकाल की, जय हो महाकाल की। बोल बोल, क्या मैली मुराद लेकर आया है? आओ पैरो, एक छोटा सा काम करना है, ये लो पैसे। पहले पैसे दे रहा है मतलब काम जरूर कुछ गड़बड़ लागे हैं। पहले काम क्या है वो बता। भैरव, एक जैन साधु है, उसको काम तमाम करना है, कहीं भी करो भैरव। जैन साधु? हाँ भैरव। उसका भी काम तमाम करना है। ओम फट स्वाहा। क्या बिगाड़ा है जैन साधु ने तेरा? मत ही पूछो भैरव। मारो रात चलतो तो यो गांव पर, जिस चीज पर भी हाथ रख दो मारी हो जावे। लेकिन जब से जैन साधु आयो है, लोग मारो प्रवचन सुनने ना आवे। कारो कुत्तो भी मारो प्रवचन सुनने ना आवे भैरव। भैरव काहे भी करो, जैन साधु को काम तमाम करना है, या कि मारो धंधो खराब थाई गयो। धंधो खराब थई गयो? हाँ भैरव। ऐसा तो क्या बेचता है रे तू? ये बतो को सवाल किनो भैरव। धर्म को धंधो करूं भैरव, अच्छो खासो उड़ावो है। फिर तो आ मिला ले हाथ। हाँ भैरव। मैं भी धर्म का ही धंधा कर रहा हूँ, मंत्र तंत्र बेचता हूँ। हाँ, पर सदियों की साधना के बाद मिलती है ऐसी विद्या। तेरे चंद सिक्कों के लिए मैं ऐसी विद्या नहीं बेच सकता। अब भैरव, पैसे की चिंता करो कोनी, पैसा बहुत है हमारे पास। इतना पैसा लाता कहाँ से रे तू है? भैरव, पतों को सवाल तो अभी कीजो। भैरव, लोग बड़े डरपोक और बेवकूफ होते हैं। उन्हें ग्रहों का डर दिखाओ, धर्म का डर दिखाओ, उन्हें बीमारियों का डर दिखाओ, भूत पिशाच का डर दिखाओ, और ये सब डर दिखाने के बाद वो हमारे पास आवे, और उसके साथ साथ आवे सोना चांदी हीरे जवाहरात भेड़ बकरियां मुर्गे।
एक बार तो भैरव एक किसान को खेत हड़प लिया मैंने, बोला कि उसमें भूत होवे। ओम फट स्वाहा। ओम फट स्वाहा। पर इतना सब करने का बहुत पैसा लगे हैं। भैरव पैसे की चिंता करो कौन, एक बार जैन साधु को काम तमाम करना है। भैरव एक काम ऐसा करो कि लोग हमारे तलों में चाटने लगे। फिर से एक बार ऐसा कुछ करो भैरव, ऐसी महामारी फैलाओ कि लोग कीड़े की तरह रेंगने लगे हमारे सामने। ठीक है। हाँ भैरव। उसका कुछ कपड़ा कपड़ा लेकर आया है तू? हाँ भैरव ये है। ये कहां से लेकर आया रे शैतान? भैरव चुरा लिया। ओम ब्रीम ग्रीम चंडिके चामुंडिके फट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये ले जहां वो साधु बैठता है ना, वहां मिट्टी में इसको गाड़ देना। हाँ भैरव। जहां साधु होगा वहीं पर छू हो जाएगा, और जो कोई इसे छीने की छुट्टी कोशिश करेगा ना, वो भी काल कपाल मुंडेश्वरी भस्म योगिनी चंडिके चामुंडिके स्वाहा। जैन साधु तू तो अब गया, काम तमाम। साधु जैन साधु तू तो अब गयो, जैन साधु को काम तमाम करना है। अरे भाइयों ये पंडित यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मैं जब देख रहा था तो ये कुछ और कर रहा था। मुझे लगा कोई राहत होगा, अपना पेट साफ करने बैठा होगा। लेकिन ये तो कुछ और ही कर रहा है। ये इसके हाथ में सरिया लगता है कुछ गाड़ने आया। देखो रे। चलो 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 चलो। ये पंडित ये क्या कर रहा है? और ये तो मंत्र वाला पुतला है। भागो भागो, दूर रहो दूर रहो दूर रहो इससे। ए पंडित पापी तू काला जादू करे, खत्म होगा। अरे नहीं नहीं, अरे रुको। अरे गुरुदेव ने क्या कहा है? हिंसा पाप है, हम इसे गुरुदेव के पास लेके जाते हैं ना। अरे नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव तो भोले हैं, फिर से इसे छोड़ देंगे और ये फिर ऐसा कुछ करेगा। अरे काले जादू की सजा सिर्फ मौत होवे है। सही कहा। एक काम करते, इसे ना पेड़ से उल्टा लटका देते और इसमें सांप बिच्छू छोड़ते। अरे नहीं नहीं नहीं, हम इसे गुरुदेव के पास ही लेके जाते हैं। हाँ भाइयों सही कह रहे हैं, मैं गुरुदेव के पास ले चलो। तुम देता है पाखंडी, चल आज तेरी मौत पक्की है। चलो चलो चलो। आज तो गुरुदेव बोलेंगे तो भी नहीं तू बच पाएगा। चल चल। क्या के बहाने बहुत लूटा ना हमें। चल चल अब। गुरुदेव गुरुदेव ये पंडित आपकी कुटिया के बाहर काली पुतली गाड़ते हुए पकड़ा गया। हाँ, और हमारे यहाँ काले जादू की सजा सिर्फ मौत है। मौत है। नहीं, किसी को जीवन देना जैसे हमारे हाथ में नहीं, तो किसी का जीवन हम कैसे ले सकते हैं? ये पाप है। आज ही आप लोगों को बताया था कि छोटे से छोटे जीवों को भी मारना पाप है। अहिंसा ही धर्म है। अरे लेकिन गुरुदेव वो पुतली बड़ी डरावनी है, अगर उसे खत्म नहीं किया ना तो यहाँ सब कुछ तबाह हो जाएगा। अरे वो तो होना ही है, तुम लोग मरने छोड़ के इसके पास गए थे ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये पुतली इसके ही कपड़े से बनी है, जो भी इसके बीच में आएगा वो भस्म हो जाएगा। अब दूरट अब मैं इसको अकेले मर तो देखना चाहता हूँ। गुरुदेव को मारने की बात करता है पापी, मारो इसको। इसे छोड़ दो। गुरुदेव ये आपको मारने की चेष्टा कर रहा है। मरने खरोच भी आई तो तुम लोगों की खैर नहीं। हटो दूर से। ओम हेम क्रेम काली कपासने। ऐसे मंत्र तंत्र से कुछ नहीं होता मोहन। उसे तोड़ दो। ऐसे मंत्र तंत्र
गुरुदेव, उसमें मंत्र फूंका गया है, जो भी हाथ लगाएगा वो भस्मीभूत हो जाएगा। मुझ पर विश्वास है? गुरुदेव, आप पर विश्वास है, मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है, पर आपको कुछ हो गया तो बस इस बात से मैं डरता हूं। मोहन, उसे तोड़ दो। आज ये मेरा जीवन उन्हीं का ही दिया हुआ है। आज ये चलता फिरता मोहन एक समय पर था लाश, जिंदा लाश। गुरुदेव, गुरुदेव हम पर दया करें, आप क्या नहीं कर सकते। ये हमारा बेटा जन्म से ही ऐसा है, न बोल सकता है न हिल सकता है। इसकी आंखें मुझे देखकर बार बार ये कहती है कि माँ, मैं भी दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ। पर माँ, मैं ये सब क्यों नहीं कर सकता? क्यों मैं आज भी नए जन्मे बालक जैसा हूं, जो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता? गुरुदेव, मुझे भी दूसरे बच्चों जैसा चाहिए मेरा मोहन, जो भागकर मेरे गले लिपट जाए और मुझे माँ माँ कहकर पुकारे। गुरुदेव, बड़ी मिन्नतों से मिला है हमें हमारा बच्चा, फिर भी ऐसा क्यों है गुरुदेव? वो मेरे साथ खेतों में क्यों नहीं आ सकता? उसके लिए मैंने अरबी घोड़ा खरीदा है, आज तक उस पर नहीं बैठा। मैं चाहता हूं उसे हंसता खेलता हुआ देखना। कृपा करे गुरुदेव, कृपा करे। चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, पर मेरे मोहन को स्वस्थ कर दीजिए गुरुदेव, स्वस्थ कर दीजिए। जो कुछ हुआ है वो कर्मों का फल है, और किसी का अच्छा या बुरा करना कहाँ हमारे हाथ में होता है। हम तो मात्र सच्चे हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम साथ मिलकर अरिहंत देव को प्रार्थना करें, चमत्कारी नवकार मंत्र का जाप करें। आदिश्वर दादा सब ठीक कर देंगे। नमो लोए सौसाहूणम मनसो पंचन मुक्तारो सौ भाव पणाशण मंगलाणम च सौसिंह परम भवै मंगलम परम भवै मंगलम। मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य है। आपने मेरे मोहन को स्वस्थ कर दिया। सच में आप देवों के देव है गुरुदेव, देवों के देव है। गुरुदेव, आपने मुझे नवजीवन दिया है, मुझ में आत्मा का संचार किया। मैं तो एक शरीर मात्र जान था, ना कुछ कर सकता था ना बोल सकता था। आपने मुझ में आत्मा का संचार किया है। अब मुझे संसार में नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना। मुझे दीक्षा दीजिए गुरुदेव, और हमेशा आपके साथ रहने का वचन दीजिए। मोहन, आपके माता पिता की स्वीकृति के बाद जब तुम दीक्षा के लिए तैयार हो, ऐसा हमें लगेगा, तब तुम्हें दीक्षित करेंगे। गुरुदेव, हमसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा
जो आज हमें हमारा मोहन स्वस्थ होकर मिला है और आप जैसे गुरुदेव का उसे साथ मिलेगा। हाँ गुरुदेव, हम हमारा मोहन आपको सुप्रत करते हैं। आप उसे भी अपने जैसा तेजस्वी बनाइए, हमारा जीवन संवर जाएगा गुरुदेव। बोलो आचार्य विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज की जय। आचार्य विजय राजेंद्र सुरेश्वर महाराज की जय। मोहन, उसे तोड़ दो। नहीं गुरुदेव, अगर उस पुतली को कुछ भी हुआ तो आपकी मृत्यु हो जाएगी गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, इसमें आपके प्राण बंधे हुए हैं। मोहन, मत तोड़ो उसे। तोड़ दो उसे। देखा, कुछ हुआ? ये सब ढोंग है। सर्वशक्तिमान है हमारे अरिहंत देव। उनकी कृपा जिन पर हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब आपकी चमत्कार है गुरुदेव। ये तो आज तक इस जादू से कोई नहीं बच पाया। हमारी कोई शक्ति नहीं है, ये सब अरिहंत देव की कृपा है बस। आपकी बात सच है गुरुदेव, लेकिन इस पंडित को आज कोई नहीं बचा पाएगा। आज इसकी मौत पक्की है। हाँ गुरुदेव, जिसने भी आपको मारने की कोशिश की, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो उसे। योगी, मेरे पास आओ। तुम्हें मेरे प्राण चाहिए, परंतु वो तो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हुआ है तो मुझे क्षमा करें। साधु का धर्म तो चलते रहना है। मेरी भूल हुई कि मैं ध्यान योग में खोकर यहीं स्थिर हो गया और तुम्हारा नुकसान करवा बैठा। मैं इसी समय यहां से विहार कर जाता हूं। अब तो तुम खुश हो ना? कोई द्वेष नहीं ना मेरे प्रति? गुरुदेव, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव। तुम्हें मेरे प्राण चाहिए, परंतु वो तो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हो। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो। मैं पैसों के पीछे अंधा हो गया था। आखिर में मैं भी तो एक साधु हूँ, उसे पैसों की क्या आवश्यकता। गुरुदेव, अपने चरणों में मुझे आप स्थान दीजिए, तो ही मेरे पाप धुलेंगे। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। बोलो बोलो श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज की जय। श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज की जय। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग न्यारा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तुमसे है जग सारा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय। ये थे हमारे गुरुदेव की यशोगाथा के कुछ अनोखे किस्से, जिनकी वजह से गुरुदेव हमारे मन में विराजते हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, प्रातः स्मरणीय हैं।